हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे, तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और जो सुबह का दोपहर का खाना पीना मतलब सारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी मैंने चाय पानी बनाई और पी है। तो अभी जो है मैं किचन में जा रही हूँ बनाने के लिए गोलगप्पे। तो 2 दिन से फरमाइश थी परी की कि गोलगप्पे बना लो, लेकिन कल तो खटाई नहीं मिली दुकान पर, इसलिए नहीं बन पाए थे, फिर टाइम भी नहीं लगा। तो आज मैंने सोचा चलो अब बना लेती हूँ। अब भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। तो फिर भी अभी करीब बजे हैं 4, तो अभी मैंने जो है तैयारी शुरू कर दी है गोलगप्पे बनाने की, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। फिर जो है मुझे बनाना है आज पालक और मेथी का साग। तो पालक और मेथी का साग बनाऊंगी, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, रात हो जाएगी। तो मैंने सोचा पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। आप लोगों ने आज की वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मतलब जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया मनसूरपुर का भगत जी की स्वीट शॉप, तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पहचान किया। किसी ने कहा कि हम अपने मामा के यहाँ रहते थे, किसी ने कहा वो हमारा घर है, मायका है। तो मतलब सभी लोगों ने, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ हम सब लोग जो हैं पड़ोसी हैं। आप सबकी ये सब बातें सुनकर ऐसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताना चाहूँगी आप लोगों से। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा कि आपका गांव मंसूरपुर है क्या? तो डियर, मेरा गांव मंसूरपुर नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि मैं आपकी पड़ोसी ही हूँ। जितने गांव आसपास राउंड में आते हैं मुजफ्फरनगर के, तो हमारा गांव भी मुजफ्फरनगर ज़िले में ही आता है। इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है कैसे है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और गोलगप्पे बनाते हैं, फिर आप लोगों से बाद में बातें करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है और 1 कप लिया है आटा। और इनमें फिर मैंने डाला था ऑयल डाल करके, जैसे मोइन डालते हैं ना पूरी बनाने के लिए, इसी तरह से मैंने फिर इसमें ऑयल डाल दिया था और अच्छे से हाथों से मसल करके तब मैंने आटा लगाया है। वो वीडियो क्लिप ना पता नहीं कैसे छूट गई, जो इसमें ऐड नहीं हो पाई, जो मैंने अभी बनाई भी थी। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा दूंगी। एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, कहीं फिर ज़्यादा पानी हो जाता तो आटा अच्छा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर मेरा आटा बनकर तैयार हो गया है। अभी है इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और तब तक यहाँ पर जो है परी के पापा सोकर उठ गए थे, तो मैं उनको चाय देकर आ रही थी। उनकी चाय बना दी है। मैं और मम्मी तो पहले बनाकर पी लेते हैं, लेकिन अगर किसी दिन वे सोए रहते हैं तो मैं उनको फिर नहीं जगाती, उनकी चाय बाद में बना देती हूँ। और जो है अभी ये सब काम करने के बाद में किचन में थोड़े बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना सिंक में, एक तो जगह नहीं रहती है, फिर देख कर ना मुझे ये होता है कि हाय कितने सारे बर्तन हैं, कैसे साफ़ करूँगी। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही साफ़ करती रहती हूँ। जितने किचन में बर्तन जूठे होते हैं तो उन सबको साफ़ कर देती हूँ। तो अभी चाय के दूध के यही बर्तन हैं, इनको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इससे काम जल्दी ना आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद मुझे जो है गोलगप्पे बनाने हैं। तो अभी ये दूध का भिगोना भी रखा है बच्चों का, इसको भी साफ़ करूँगी। लेकिन उससे पहले छोटे बर्तन पड़े हैं ना सिंक में, उन सबको धो करके रख दूँगी, जिससे कि सिंक में जगह हो जाए। तो बस मैं इसी तरह से अपने डेली के जो काम हैं वो सब करती हूँ। और आज दिन में साग लिया था, तो उसको पानी में भिगो के रख रखा था। तो अब मेरे वो याद आया कि साग भी रखा है, वो भी बनेगा, फिर लेट हो जाएगा, तो मेरे अभी याद आया। तो यहाँ पर मैं साग को धो रही हूँ। वैसे तो पानी में बहुत टाइम से भिगो के रख रखा था, तो इसको 1-2 बार और धो दूँगी और धो करके फिर छलनी में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से निचड़ जाएगा इसका पानी। और फिर साग को साफ़ करना है और जब बनेगा, क्योंकि जिस दिन साग बनाना होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले इसको धो, निचोड़ो, सुखाओ और फिर इसको साफ़ करो, तब जा कर के जो है साग बनता है। तो अभी इसमें कुछ धागे आ रहे थे बोरी के, जो जिसमें मतलब लेकर आते हैं सब्जी वाले भैया, वही। तो मैं उनको देखकर निकाल रही थी और बस यहीं पर इसको अभी धो करके रख दूंगी।
तो अभी मैंने साग को भी धो करके रख दिया है, वो निचड़ जाएगा, तब तक बाकी के काम कर लेंगे। तो मम्मी अभी साग को जो है साफ़ करके काट करके यानी कि चीर करके रख देंगी, और जब तक मैं जो है अपना बाकी का काम देख लूँगी। तो अभी यहाँ पर जो परी के पापा के ड्यूटी के कपड़े धोए थे ना, उन्हीं को मैं तय लगा रही थी, वे सूख गए हैं, उनको फिर अलमारी में रख दूँगी। आज मैंने अपने सबके कपड़े नहीं धोए थे, केवल उनके जो ड्यूटी के कपड़े थे वही धोकर सुखाए थे। और बस इन कपड़ों को रखने के बाद में फिर अभी मुझे गोलगप्पे बनाने हैं। तो आटा भी सेट हो गया है रखे हुए, तब तक मैंने बाकी के अपने काम कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो वो हमारा पत्थर वाला चकला है ना, उसी पर बेलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 बना ली थी बड़ी बड़ी पेड़ी आटे की, और बस उनकी फिर बड़ी सी रोटी बना करके यहाँ पर गोलगप्पे जो है वो बना लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले तो हींग की डिब्बी का ढक्कन लिया था, प्लास्टिक वाला ढक्कन, तो वो छोटा रह गया था, उससे छोटे गोलगप्पे बने हैं। फिर मैंने सोचा ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, फिर मैंने जो बड़ा स्टील वाली डिब्बी का ढक्कन था उससे जो है कट कर दिए थे सारे गोलगप्पे, यानी कि रोटी बना करके और बस उसको रख के ढक्कन को और प्रेस कर दिया था रोटी के ऊपर, तो उससे जो है सारे गोलगप्पे अच्छे से कट गए थे। इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक एक पेड़ी बनाएं छोटी छोटी, यानी कि एक गोली सी बनाएं ना, और उनको बेले तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर मम्मी ने साग भी साफ़ करके काट दिया है और कुकर में साथ के साथ रख दिया है। जब तक मैं बाकी का काम करूँगी, यानी कि गोलगप्पे बनाने का उतारने का काम, तब तक जो है ये साग भी हमारा उबल जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर अगर मैं अकेली सारा काम करती तो। और दोनों बच्चे और उनके पापा अभी बाहर से आए हैं, जामी को घुमा करके लाए हैं वे। इस टाइम जामी को बाहर लेकर जाते हैं, शाम का टाइम हो गया है, तो उसको बाहर घुमा कर लाए थे। और यहाँ पर जो है मैं अभी गोलगप्पे इसमें डाल रही हूँ। तो ये जो हैं ये बड़े वाले हैं, जो मैंने बड़े वाले ढक्कन से कट किए थे, ये वे हैं। तो बस चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर रखी है, और उसके मतलब चूल्हे की आंच का तो ऐसा है, थोड़ी देर में फिर धीमी हो जाती है, तो उस पर अच्छे से जो है सब चीज़ें पक जाती हैं। फिर खड़े होकर इतनी देर लगती है बनाने में, तो पैर दुखने लगते हैं, इसलिए ये सब काम मैं चूल्हे पर ही करती हूँ। तो बस यहीं पर जो है मैंने ये सब काम कर दिया है, और देखिए कितने अच्छे से फूल करके हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। और जो है पानी मैंने पहले ही बना करके फ्रिज में रख रखा है। तो खटाई तो आज भी नहीं मिली दुकान से, तो आज मैंने पता है क्या किया, जो हमारे घर में टमाटो सॉस रखा था, मैंने उसी में थोड़ा सा पानी, नमक मिर्च और शक्कर डाल करके पानी पतासों का पानी बना लिया है। और सच में ना वो पानी बड़ा ही अच्छा लगा था। मैं बच्चों से बोल रही थी अगर अच्छा ना लगा तो बता देना, बोले नहीं मम्मी बहुत अच्छा पानी लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें अधिकतर बच्चों को ही बहुत शौक़ होता है इन सब चीज़ों को खाने पीने का। खाते तो बड़े भी हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे गोलगप्पे उतार लिए हैं, और अभी इनको यहाँ से उठाकर अंदर रख दूँगी, क्योंकि बाहर जो है बंदर आने का डर होता है, यहाँ पर सभी चीज़ें नहीं रख सकते। तो इसलिए अभी मैं सबको अंदर ले जाऊंगी उतार कर यहाँ से उठा के। और जो कढ़ाई है वो मैंने उतार दिया है, ठंडा हो जाएगा ऑयल तो मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में फिर मुझे साग भी छौंकना है। ऑयल की कढ़ाई हो रखी है, तो साग छौंकूंगी तो इसका जो ऑयल है वो सारा निकल जाएगा, चिकनाई सब निकल जाएगी। और यहाँ पर गोलगप्पे बनकर तैयार हो गई है। बताइएगा कैसे लगे, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी यहाँ पर मुझे साग बनाना है, उसके लिए मैंने कुकर में साग को अच्छे से पीस लिया है। जो हमारे पास वो हैंड ब्लेंडर है उसी से पीस लिया है। और इसमें जो है थोड़ा सा डाल दिया है आटा। आटा हम अंदाजे से ही डालते हैं आलन लगाने के लिए साग में।
और यहाँ पर मैंने एक प्याज काट के रख ली है और जो है अदरक को मैंने बारीक करके पीस लिया है मामजिस्ती में। तो जो आटा है उसको अच्छे से हाथ से मिला रही हूँ अभी इसमें, जिससे कि उसमें लम्स ना पड़े इसलिए। कुछ लोग तो आटे को ना अलग पानी में घोल करके तब इसमें डालते हैं साग में, उससे भी लम्स नहीं पड़ते। लेकिन मैंने इसी तरह से देखा है पहले से ही करते हुए, तो इसी तरह से मैं भी कर लेती हूँ। कभी कभार मम्मी दूसरे तरीके से भी करती थी पानी में डाल करके, लेकिन बस मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, कोई लम्स नहीं पड़ता, सब गांठें अच्छे से फूट जाती हैं आटे की। तो यहाँ पर जो है मेरा छोंक भी तैयार हो गया है और जो है उसमें मैंने डाल दिया है पिसा हुआ अदरक, और हरी मिर्च जो है वो हमने साग के अंदर ही डाली थी उबलते टाइम। तो अभी से मैं मिर्च नहीं डालूँगी, बच्चों के लिए निकाल करके साग, उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने साग को छोंक लगा दिया है और आपने देखा मैंने केवल प्याज का छोंक लगाया है, क्योंकि मेथी जो है साग के अंदर है, हरे वाली मेथी है, तो इसलिए मैं मेथी दाने का छोंक नहीं लगाऊंगी। बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने खाना बना लिया है और खा लिया है, बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सब काम फिनिश हो गया है। अभी रह गया है दूध मतलब मीठा करने का काम, क्योंकि दूध तो मैं साथ के साथ गर्म कर लेती हूँ, बाकी मीठा करना रह जाता है। और ये देखिए आज ब्लाउज जो पहनी है गोल्डन वाली, किस तरह से रात में चमचमा रही है, चमक रही है। तो फ्रेंड्स मुझे आप लोगों से ना कुछ थोड़ी सी बातें करनी थी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं एक ही बात को लेकर के, तो बस उसी बात को क्लियर करना चाहती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार दिया है, इतना पसंद किया है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है, जितनी की मैं मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के लाइक से पता लगता है कि हाँ सफल हो रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और पसंद आए तो लाइक भी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ हो, आपका साथ सपोर्ट मेरे साथ है, तो फिर मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक दिन अपना नाम कमा पाऊँगी और एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने आज बहुत सारे कमेंट किए, बहुत अच्छे अच्छे, तो मतलब आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ऐसा लगा कि हाँ मतलब मैं जो हूँ अपने जो मेरे पड़ोस में हैं, पड़ोसी गांव से हैं, उन सभी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि एक कमेंट्स ही हम लोगों के बीच में एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में बातें कर सकते हैं और एक दूसरे से जो अपनी बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताते हो और मैं उन सबको पढ़ के आपका रिप्लाई करती हूँ, जिससे कि आपको भी लगता है कि हाँ भाई हमारा कमेंट उन्होंने पढ़ लिया है और रिप्लाई किया, तो आपको भी अच्छा लगता है और फिर मुझे भी अच्छा लगता है देख करके कि आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा है। कि अगर उसमें कोई कमी नज़र आई है तो वो भी बताई है और उसमें कोई अच्छी बात है तो वो भी आप लोगों ने बताई है, तो उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आज ना कोई दुधई से है, कोई मंसूरपुर से है, कोई मोगपुर से है, तो मुजफ्फरनगर में जैसे कि बहुत सारे गांव हैं, तो देखिए हम सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये मान लीजिए कि जैसे कि सभी का जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है, तो जैसे कि आप लोग एक दूसरे गाँव को जानते हो ना, तो जो जो गाँव के नाम आज आप लोगों ने बताए हैं मैं भी उन सबको जानती हूँ, मतलब चाहे ससुराल की तरफ से जानती हूँ या मायके की तरफ से जानती हूँ, जैसे भी हो, तो मैं भी उन सभी गाँव को जानती हूँ। और मंसूरपुर में एक सरसादी लाल स्कूल है, उसका भी हमें पता है। हम तो कभी उस स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन सुना है कि हाँ मंसूरपुर में एक सरसादी लाल स्कूल है जो काफ़ी पुराना है, ये समझिए कि हमारे पापा के टाइम से होगा, इतना पुराना सरसादी लाल स्कूल है। तो किसी ने कहा मुझे कि आज हमने उस स्कूल से 10th पास किया था। तो मतलब मैं ना आप लोगों के कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ, वो बात अलग है, कुछ कमेंट तो मेरे याद रह जाते हैं और कुछ को मैं पढ़ने के थोड़ी देर बाद भूल जाती हूँ। पता है पहले मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल मेमोरी थोड़ी डाउन हो गई। आप लोग देख सकते हो मैं कितनी वीक हो गई हूँ, मेरे फेस से पता लग रहा है। जब मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ ना, तो जो ये सब स्ट्रेस होता है ना, ये सब माइंड पर पड़ता है, और जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, तो उसका असर उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर नज़र आता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही है मेरे साथ भी, ये समझ रहे कि मुझे ना टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, कभी किसी बात की कभी किसी बात की। सब लोगों के सामने सब बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि कुछ लोग तो मजाक लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं तो ऐसी ही है, इसको तो टेंशन लेने की आदत है, तो बिना बात के टेंशन लेती है, इसको तो कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, ऐसी बातें अपने व्यवहार से बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो देखिए हर इंसान तो ऐसा नहीं होता जो हर बात को सोचता है, कुछ इंसान तो मतलब बातों को
एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता है। चलिए तो फिर इस बात को छोड़ते हैं। तो मैं ना, आप लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से गांव से हो, तो देखिए यूट्यूब की ना कुछ अपनी नियम होते हैं, कुछ अपने शर्तें होती हैं यूट्यूब की भी, तो कुछ पॉलिसी होती हैं। तो मतलब कुछ भी समझ लीजिए, जितना मैं जानती हूँ यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज बताया गया है तो मुझे ये पता है कि जहाँ मतलब जिस गांव से, जिस शहर से, मेन जिस जगह से हम लोग रहते हैं, वो हम अभी आप लोगों के सामने शो नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ना ये बातें बार बार पूछकर प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आप लोगों को ना इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती जब भी आप लोग पूछते हो, तो मुझे मन से बहुत दुख होता है। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी तो होगी जो मैं ऐसा नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स चलिए, फिर आप लोग समझेंगे मेरी बात को। मैं जानती हूँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी बातों को समझ सकते हैं, जो मैं बात बोलती हूँ उसको भी समझ लेते हैं, और जो नहीं बोलती उसको भी समझ लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।